हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार गुरु जी, विकास कोचिंग का डायरेक्टर। मैंने अभी तक आपको बहुत से ग्रामर पढ़ाया, जिसमें टेंस भी पढ़ाया, मैंने आपको यूजेस पढ़ाया। और मेरे दोस्तों, आज एक नया यूजेस चालू होगा जिसका नाम है सीक्वेंस ऑफ टेंस। याद रखिएगा, सीक्वेंस ऑफ टेंस, याद रखिएगा। नया सेंटेंस चालू हो गया, नया यूज चालू होगा आपके सामने, जिसका नाम है सीक्वेंस ऑफ टेंस। इसका अर्थ भी होता है कालों का अनुक्रम। याद रखिएगा दोस्तों, कालों का अनुक्रम, ये इसका अर्थ होता है। पहले हम चर्चा करेंगे, हम आपको कुछ बातें बताएंगे कि सीक्वेंस ऑफ टेंस किसे कहते हैं, इसके कितने पार्ट होते हैं। मेरे दोस्तों, ये सीक्वेंस ऑफ टेंस अधिकतर नरेशन के ही तरह होता है। और जो सीक्वेंस ऑफ टेंस होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। आप याद रखिएगा, इसके कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, दोनों पार्ट को मैं आपके सामने बना करके प्रयास करने का, समझाने का प्रयास करता हूं। उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर से जरूर आ जाएगा। मेरे दोस्तों, पहला पार्ट होता है इसका प्रिंसिपल क्लास, प्रिंसिपल क्लास। और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट क्लास। याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट क्लास या होता है सबऑर्डिनेट क्लास या होता है सबऑर्डिनेट क्लास। दो देख लीजिए, सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट। आइए थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे पहले प्रिंसिपल क्लास के बारे में। मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया है, अगर आप ध्यान दिए होंगे तो आपको जरूर समझ में आया होगा। फिर भी आप समझ लीजिए, प्रिंसिपल क्लास एक ऐसा वाक्य होता है मेरे दोस्तों जो अधूरा होता है, जो अपने बातों को पूरा नहीं कह पाता। याद रखिएगा, अधूरा होता है, अपनों बातों को पूरा नहीं कह पाता, और इसे सुनने के बाद हमारे मन में प्रश्न उठता है। जैसे मैंने आपसे कहा, मैं जानता हूं, लिख दिया है, मैं जानता हूं कि, मैं जानता हूं कि इतना मैं कह के मैं अपने घर चला जाऊं, तो आपके मन में आएगा कि सर जी क्या जानते थे, क्या जानते थे, क्या जानते थे। ये अधूरा है, उसको सुन करके हमारे प्रश्न मन में उठ रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल क्लास। आई नो, ध्यान रखिएगा, आई नो दैट, ये मेरा हो गया प्रिंसिपल क्लास। देख लीजिए, जैसे तुम सोचते हो, तुम सोचते हो। क्वेश्चन ये है कि क्या सोचते हो? कुछ ना कुछ मन में है जरूर आपके, क्या सोचते हो? ये मन में हमारा प्रश्न उठा, ये होता मेरा प्रिंसिपल क्लास। जैसे थिंक यू थिंक दैट, पता नहीं क्या सोचते, हमें मालूम नहीं है, इसे कहते हैं प्रिंसिपल क्लास। और मेरे साथियों, जो प्रिंसिपल क्लास के अधूरे वाक्यों को पूरा कर दे, ध्यान दीजिएगा, जो प्रिंसिपल क्लास के अधूरे वाक्यों को पूरा कर दे उसे सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट क्लास कहते हैं। जैसे मैं जानता हूं कि माता जी मंदिर जा रही है। कितना आसान है, जिस टेंस का है वैसे एकदम सॉल्व कर लेंगे। द मदर इज गोइंग टू टेम्पल। लोगों की समझ में नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? बताइए क्या समझ आएगा? ये हो गया मेरा प्रिंसिपल क्लास। और जो प्रिंसिपल क्लास के जोड़े वाक्यों को पूरा करता है उसे कहते हैं सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट क्लास। ये देखिए, तुम सोचते हो कि, यू थिंक दैट, क्या सोचते हो कि मास्टर साहब हमें पढ़ाते हैं। और जैसे मैंने कहा हमें पढ़ाते, आपके मन में प्रश्न जो था वो खत्म हो गया। कहता है यू थिंक दैट, तुम सोचते हो कि मास्टर साहब हमें पढ़ाते हैं। द टीचर, जिस टेंस में है प्रेजेंट डिफिनिट है, इसलिए प्रेजेंट डिफिनिट का रूल मैंने फॉलो किया। यू थिंक दैट द टीचर टीच अस। ये देखो मेरे साथियों, कितना आसान है।
ये होता है प्रिंसिपल क्लास और ये होता है सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट। केवल मैं अभी आपको कुछ नहीं बताया, केवल मैंने आपको ये बताया कि प्रिंसिपल क्लास किसे कहते हैं और सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट क्लास किसे कहते हैं। प्रिंसिपल क्लास हमेशा अधूरा होता है, जो प्रिंसिपल क्लास के अधूरे वाक्यों को पूरा करता है उसे कहते हैं सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट। एक और सेंटेंस देख लीजिए, एक और एग्जांपल देख लीजिए, उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। जैसे मास्टर साहब हमें बताते हैं कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। कौन? मास्टर साहब बताते हैं। पता नहीं क्या होता है मास्टर साहब, अधूरा है। ये हो गया मेरा प्रिंसिपल क्लास। द टीचर टेल्स अस, हमें बताते हैं। क्या बताते हैं? क्या बताते हैं? बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग, कहां पे भैया? इन द फील्ड। कितना आसान है भाइयों, देख लीजिए। ये हो गया मेरा प्रिंसिपल क्लास, और जो प्रिंसिपल क्लास के अधूरे वाक्यों को पूरा करता है उसे कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लास। मेरे साथियों, मैंने आपको परिचय बताया। अब मैं आपको इसी के तुरंत जो चैनल आने वाला है, जो कोड आने वाला है, मैं आपको इसे बताऊंगा कि इसे हम ट्रांसलेट किस प्रकार से करते हैं। आप वीडियो पूरा देखिएगा तो निश्चित ही आपके समझ में जरूर से जरूर आएगा।